तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन के रूल्स, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे और हम पावर ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्शन, अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब कोई लाइट या कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो स्लाइटली बेंड हो जाती है। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट when passes through one medium to another medium, ठीक है। क्या है रिफ्रैक्शन, जब कोई भी लाइट लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो स्लाइटली बेंड हो जाती है, थोड़ी सी वो बेंड हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी डिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसी रिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक हमारा गिलास का स्लैब है, ठीक है, यानी कि एक गिलास है हमारे पास, गिलास का स्लैब है, ठीक है। तो एक लाइट आती है यहाँ से, ओके। ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट आती है। ये स्लाइड थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है, और वापस निकलने के बाद सेम उसी डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। ये आई और यहाँ से ये चली गई। बट जो हमारा एक्चुअल पथ था वो था ये वाला, ठीक है। जो लाइट आनी थी, जिस एंगल से वो घुसी थी, वो एंगल क्या था, ये वाला एंगल था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई लाइट, ठीक है। क्या हुआ, लाइट यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई। मान लीजिए ये हो गया हमारे पास नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए एयर था, ठीक है, इधर एयर था, ये इधर था, और यहाँ पे था गिलास। जब एयर से लाइट की रे जब ग्लास में आई तो आपने देखा जी कि वो थोड़ी सी बेंड हो गई, और जैसे ही ग्लास से निकली वो वापस वैसी ही हो गई। तो ये जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग जो हुआ है, ये जो एंगल बना है, ये क्या है, यही रिफ्रैक्शन है, ठीक है। क्या है, यही रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं आप इसे। कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट की रे जा रही है तो वो कितना रिफ्रैक्ट या फिर कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है, और उस डिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी या फिर उस डिफ्लेक्शन के प्रोसेस को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन के दो रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स हैं दो। जैसे हमने मिरर्स के रूल्स पढ़े थे, सेम वैसा ही रूल्स है। पहला रूल्स क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट रे and reflected ray all lie in the same plane, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल है हमारा, और इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रे जो रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जो जा रही है, ठीक है।
जिसके यहाँ पे इंसिडेंट रे थी और यहाँ पे अंदर आके ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही चीज़ें सेम प्लेन में लाई करती हैं। जैसे कि हमने लॉज ऑफ, जब हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था तब भी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था तब भी हमने ये लॉ पढ़ा था। दूसरा लॉ क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल बाई साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है साइन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट एंगल क्या था, इंसिडेंस एंगल हमारा ये वाला था, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव एंगल ये था। साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल बाई साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव एंगल इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट होती है हमेशा चीज़ें, यानी कि बदलती नहीं है। इसी चीज़ के जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर इसी चीज़ को एक दूसरे माध्यम के हिसाब से नापने लगे तो एक नई क्वांटिटी का जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक, ठीक है। इस कांस्टेंट को अगर हम दूसरे माध्यम के हिसाब से निकालने लगे तो एक नई क्वांटिटी का जन्म होता है, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक, ठीक है। ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। n/1 लेते हैं, क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, यानी कि v1 पे v2, ओके। ये क्या है, ये हमारे पास आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। अगर वहाँ पे मान लीजिए अगर मीडियम 1 हमारे पास एयर है तो वहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, वो c हो जाती है, ठीक है। n2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c/v, ठीक है, v2। अगर हमारे पास एक ही मीडियम है और दूसरा मीडियम जो है हमारे पास वायु है तो क्या बन जाएगा, वो c/v। c क्या है, वायु की चाल, ठीक है, क्या है, वायु की चाल, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एक्चुअली क्या है कि दो स्पीड्स ऑफ लाइट का इन डिफरेंट मीडियम में एक रेशियो है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक रेशियो है लाइट की स्पीड का डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। यानी कि किसी एक माध्यम के हिसाब से दूसरे माध्यम में जो लाइट की स्पीड है, गति है, उस गति के जो रेशियो है, औसत है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.0003, ठीक है। और जल का क्या होता है, इनकी वाटर का क्या होता है, वाटर मतलब 1.33, ओके। और आइस का क्या होता है, बर्फ़ का, ठीक है, बर्फ़ का क्या होता है 1.3। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड, ठीक है, हीरा। देखते हो ना आप, वो बहुत ज़्यादा चमकता, बोलते हैं कि हीरा अंधेरे में चमक जाता है। वो चमकता क्यों, वो चमकता इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह, जिसकी जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो उतना ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। इसकी कितनी होती है, 2.42, ठीक है, कितनी होती है, 2.42। नीलम की कितनी होती है, नीलम की होती है 1.
7 ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो उतना ज़्यादा चमकीला होता है, इसी वजह से हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है, वो अंधेरे में भी चमकता है। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन वाई लेंसेज, लेंस क्या होते हैं, लेंस के बारे में पूरी अच्छे से डिटेल्स करेंगे। अगर आपने अभी रिफ्लेक्शन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके रिफ्लेक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।